आज मैं लेके आई हूँ एक वर्णों की वर्कशीट कि आप बच्चों को एक वर्कशीट कैसे दें कि ताकि उनकी समझ और अच्छे से बने और उनको लिखना अच्छे से आए। तो सबसे पहले आप वर्कशीट दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो भी वर्ण सिखाने हैं उनकी पिक्चर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे टमाटर की है, आधा शब्द लिखा है तो पहला वर्ण उसने खुद लिखना है, तो यहाँ पे वो लिखेगा ट, ढक्कन ढ, ठठेरा ठ, डमरू ड। तो इस तरह की पिक्चर्स देके आप कोई भी जो भी आपको वर्ण सिखाने हैं तो आप इस तरह की पिक्चर देके उनके पहले जो वर्ण हैं उनको दे सकते हैं कि पूरा शब्द लिखने की बजाय आप उसको आधा शब्द लिखें, वो पहला वर्ण उसको पिक्चर को देखकर करेगा। इस तरह जो भी हम एक लाइन वर्ण की सिखाते हैं वो अच्छे से वो सीख जाएगा। दूसरा है, जो भी वर्ण सिखाना है उसको यहाँ पे रखें, बाकी वर्णों को यहाँ पे रखें, उससे बनने वाले शब्द फिर वो लिखेगा कि आपने बताना है कि पहला ये शब्द लेना है, फिर इसके साथ इस वर्ण को लेना है। खट खट, घट घट, ग आ ग आग, ठ ग ठग। इस तरह उसकी जो वोकैबुलरी है वो बढ़ेगी और वो नए नए शब्द बनाना सीखेगा। उसके बाद है, जिस तरह ये शब्द हमने लिख दिए खट खट, चट चट, झट झट, कट कट, तो आप इन शब्दों को उसको लिखने के लिए दे सकते हैं। इससे उसकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी और उसके साथ ही इसकी पढ़ने की स्किल भी होगी, क्योंकि वो एक शब्द को बार बार लिख रहा है तो बच्चे की जो मेमोरी है वो बहुत तेज होती है, तो वो उन शब्दों को देखेगा कि बार बार लिख रहा हूँ खट 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 खट, तो बार बार जो लिखेगा तब उसकी प्रैक्टिस होगी उसको। उसके बाद है, चित्र देखकर सही वर्ण पर गोला लगाएं। आप उसको इस तरह के शब्द, इस तरह की पिक्चर्स दे सकती हैं कोई भी। अगर आपको ड्राइंग आती है तो अच्छी, नहीं आप तो कोई भी पिक्चर कहीं से भी कटिंग करके लगा के उसके नीचे आप इनको वर्णों को दे सकती हैं कि जो सही वर्ण है उस पर गोला लगाएंगी। जैसे तरबूज, त से तरबूज। आगे है, जैसे ये है हमारी दवात, तो द से दवात, द से दिया। तो हमने क्या करना है, अब उसने एक वर्ण से दो शब्दों को सीखा है, त से तरबूज, त से तराजू। इस तरह वो बहुत सारे शब्दों को इससे सीख सकता है। अगर उसे पूरा शब्द भी नहीं लिखना आएगा तो वो पहले शब्द का वर्ण की पहचान कर पाएगा कि तरबूज में पहला वर्ण क्या है, त, तब इस पे निशान लगाएगा वो। एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको जो भी शब्द सिखाने हैं, त थ ध ध म, तो इन शब्दों को आप यहाँ पे शब्द तो हमने लिख दिए, ये शब्द लिखे हमने बहुत सारे, आपने दो कॉलम बना दिया, क और ख और ग। क में आपने जितने भी उस वर्ण से शब्द बनते हैं आपने बना दिए। थ से आप चाहे मात्राएं वाले लो या बिना मात्रा वाले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। द से बना दिए, ध से, म से। तो आगे इसमें हमने लिख दिया क कि हमने किन वर्णों से ये शब्द बनाए हैं। तो हमने क्या करना है, ग कॉलम में इन त कितनी बार आया है, कि ये जो वाला शब्द है वो कितनी बार आया है, हमने सिर्फ इसकी पहचान करानी है। इन शब्दों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ इस वर्ण की पहचान करानी है। तो इस वर्ण की जब आप पहचान कराएंगे तब वो बार बार एक ही वर्ण को देखेगा तो वो उसको अच्छे से पहचान पाएगा कि त शब्द जो है, त वर्ण जो है वो कितनी बार आया है। त 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार आया। तो त शब्द कितनी बार आया है, 9 बार। तो इस तरह आप थ शब्द से कोई भी वर्ण आप यहाँ पे ले सकते हैं और वो यहाँ पे कोई भी शब्द हो सकता है, चाहे आप उसको मात्रा वाला लें चाहे आप उसको बिना मात्रा वाला लें,
उससे कोई फर्क, हमने सिर्फ उसको ये लाइन सिखानी है, त थ द ध न, कोई भी वर्ण हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सिर्फ हमने उसको पहले वर्ण ही सिखाना है। तो इन शब्दों से वो बार बार देखेगा तो उसको पहचान होगी, और जब वो यहाँ पे काउंटिंग लिखेगा, काउंटिंग के साथ आप प्रैक्टिस भी करा सकते हैं त वर्ण की। एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज बन सकती है, इसको आप घर के लिए भी दे सकते हो या फिर आप इसको स्कूल में भी करा सकते हो, कि नए शब्द बनाने हैं। एक सर्कल लें या कोई भी आपको जो भी आकृति लेनी है वो लें, उसमें आप जो चाहे शब्द लिख सकते हैं, बाहर आपको जो सिखाना है वो शब्द लिखें। अब बच्चा इनमें से एक एक शब्द लेगा और बनाएगा। ज से जल जल, बल बल, मल मल, चल चल, ये शब्द सीखेगा और इनके साथ कुछ इन वर्णों को भी सीखेगा। ये वर्ण तो उसने को सिखाना ही है, साथ में पीछे ये वर्ण वो पढ़ के आया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते या फिर नहीं सीख पाते, तो इन वर्णों को यहाँ पे वो सीख पाएगा। इसी तरह इस तरह का ये है, ये 2 का है, आपने यहाँ पे 2 शब्दों का 2 वर्णों के शब्द बनाए और यहाँ पे जो सिखाना है वो लिखा, मगर मगर, डगर डगर, इसको वो सीखेगा, इनके साथ इनको भी सीखेगा। अगर जैसे इन्होंने क्या किया, एक ही वर्ण यहाँ लिया हुआ है ग, तो आप इस तरह की भी ले सकते हैं। अगला वर्ण चेंज कर दें, पिछला सेम रखें, या अगला सेम रखें पिछला चेंज कर दें, ताकि जो इससे बनेगा वो शब्द बन सकता हो। दूसरा है, ये बिल्कुल आसान है, आप कराते भी होंगे स्कूल में, चित्रों को और शब्दों को मिलाएं। अदरक, वैसे इस एक्टिविटी में बच्चे एंजॉय करते हैं, तो आप ये भी करा सकती हैं उन्हें कि अजगर, ठीक है ना, मगर, बरगद, इस तरह का चित्र देकर शब्द लिखें। जब बच्चा पूरा पढ़ना या लिखना सीख जाता है तब आप उनसे शब्द बनवा सकते हैं, और वाक्य को पढ़ो और लिखो। वाक्य को सिर्फ पढ़ना नहीं है, देख के लिखना भी है, उससे उसकी राइटिंग इम्प्रूव होगी, साथ ही उसकी समझ भी बढ़ेगी, और जब वो पढ़कर लिखेगा तब। अच्छा, ये भी उसी तरह की एक्सरसाइज है, इस तरह की एक्सरसाइज भी आप आराम से करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिंपली लिख कर देते हैं बच्चे को, जैसे मन मन, तो वो शायद थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होगी। लेकिन अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में कराएंगे तब बच्चा खुश होकर करेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ नया होगा। मन मन, बीच में एक वर्ण लिख दिया, साइडों में जितने भी वर्ण आपने सिखाए हैं आप इस तरह के वर्ण लिख सकते हैं और फिर उसको बनाने के लिए दे सकते हैं। मस मस, मछ मच्छ, सब सब, सन सन, इस तरह के आप कोई भी शब्द दे दीजिए, जरूरी नहीं कि उनका अर्थ बने। कई बार उसको बस इतना है कि उसको पता होना चाहिए कि ये शब्द कैसे बनेंगे। 2 के बना लीजिए, 3 के बना लीजिए, किस तरह भी आप बना सकते हैं इनको। अच्छा, ये पीछे वाले की तरह थी। अब यहाँ पे पहले हमने सिर्फ एक वर्ण लिया था और यहाँ पे भी एक वर्ण। अब यहाँ पे आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, आप जितने भी लेना चाहे उतने ले सकते हो। क स क कसक, अगर आप सिंपली उसको लिखते हैं कि ये लिख के लेके आना बेटे, तो वो बोरियत महसूस कर सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को बना कर देंगे तो वो बहुत अच्छे से सीखेगा और बहुत इंटरेस्ट के साथ करेगा। इस तरह का ये शब्द है, नए शब्द बनाकर लिखें। आप इस तरह दे सकते हैं, बीच में आप चाहे प्लस भी दे सकते हैं, तो इनको वो जोड़कर वो लिखेगा। एक लास्ट एक्टिविटी है, ये इस तरह की कि चित्र को देख के वो जो पहला वर्ण है उससे मिलाएगा। तो ये जिस तरह की आप पिक्चर्स बना सकते हैं, अगर बना लीजिए, नहीं तो फिर आप कोई भी पुरानी बुक से कोई भी पिक्चर जो है पेस्ट कर सकते हैं। ह से हाथी, इस तरह। श से षटकोण, मतलब आप उसको मिलाने के लिए
दे सकते हैं। तो आप इस तरह की एक्सरसाइज छोटे बच्चों को दे सकते हैं। LKG से फर्स्ट के बच्चों को भी आराम से ये एक्सरसाइज बहुत पसंद आएगी।